आर्किटेक्चर एक ऐसी मेमोरी है जो हमें देखने लायक बना देती है। ये एक फील, ये एक आर्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शादमान मुख्तार और आप देख रहे हैं द वैलिड ट्रुथ। इस चैनल का मकसद सिंपल है, छुपे हुए पहलू, वैलिड हिस्ट्री और वो कंटेक्स्ट देना जो आमतौर पर नजर से बच जाते हैं, ताकि हम सिर्फ देखने वाले ना रहे बल्कि समझकर फैसला कर सकें। आज हम एक ऐसी इमारत पर नजर डालेंगे जिसे दुनिया प्यार का पैगाम कहती है, ताजमहल। हम जानेंगे कौन बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया और साथ ही कुछ शॉकिंग रियलिटीज, साइंटिफिक चैलेंजेस, कंजर्वेशन इश्यूज और वो मिथ्स जो अक्सर सच से अलग नजर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन शाहजहां ने कमीशन किया। मुमताज महल के इंतकाल के बाद मुमताज की डेथ 1631 में हुई और कंस्ट्रक्शन फॉर्मली 1632 के आसपास शुरू माना जाता है। मेजर बिल्डिंग वर्क्स करीब 1653 तक चला, यानी लगभग 20 साल से प्लस। चीफ डिजाइनर के रूप में आमतौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी का जिक्र मिलता है, लेकिन काम एक बहुत बड़े मल्टी स्किल्ड टीम का था। स्टोन कटर्स, इनले आर्टिस्ट्स, कैलीग्राफर्स, कारपेंटर्स और लॉजिस्टिक वर्कर्स। मटेरियल कौन कौन सा यूज किया गया? इसमें प्राइमरी मटेरियल यानी कि मकराना व्हाइट मार्बल जो कि राजस्थानी मार्बल है, इनले यानी कि पेत्रा दूरा, सेमी प्रीशियस स्टोन्स जैसे लापिस जेस्पर यूज हुए। लॉजिस्टिक हैवी स्टोन्स को यमुना के जरिए और काट से लाया गया। टिम्बर फिलिंग और स्टोन फाउंडेशन यूज किए गए। ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा और एक्सपेंसिव था। इंपीरियल ट्रेजरी से फंड हुआ और हजारों लोग इसमें काम किए। ताज का जियोमेट्री और प्रपोर्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर्सपेक्टिव क्यूज गेट से उससे बड़े लगते हैं। मीनारात थोड़े आउटवर्ड लीन कर रहे हैं ताकि अगर कभी भी अर्थक्वेक आए तो वो टॉम पर ना गिरे और टॉम बिल्कुल भी सेफ रहे। फाउंडेशंस में पिलिंग और वेल्स का इंटेलिजेंस यूज हुआ। 17th सेंचुरी इंजीनियरिंग को रिवर्साइड कंडीशंस के मुताबिक अडाप्ट किया गया। चार बाग लेआउट वाटर चैनल्स के साथ मौजोलियम को फोकल पॉइंट बनाता है। एस्थेटिक और सिंबॉलिक दोनों। दोस्तों, लोग मानते हैं कि ताज की जो डिपेंडेंस है वो यमुना पर भी है। ताज का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हिस्टोरिकली यमुना के पानी और ग्राउंड वाटर कंडीशंस पे डिपेंड करती थी। रिवर फ्लो, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन या साइटेशन अगर चेंज हो तो सॉइल बियरिंग कैपेसिटी अफेक्ट होगी। लॉन्ग टर्म सेटलमेंट और माइक्रो क्रैक्स का रिस्क बढ़ सकता है। पोल्यूशन और केमिकल इरोजन, इंडस्ट्रियल एमिशंस जिसमें SO2 या NOx हवा में कंबाइन होकर मार्बल के कैल्साइट से रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन से जिप्सम और ब्लैक क्रस्ट्स बनते हैं जो मार्बल को येलो कर देते हैं और सरफेस को केमिकली इरोड कर देते हैं। ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं, ये इरिवर्सिबल केमिकल डैमेज है अगर सही साइंटिफिक कंजर्वेशन ना हो। जो बात हमें आज दिखती है वो पार्टली रेस्टोरेशन का नतीजा है। कॉलोनियल एरा से लेकर मॉडर्न कंजर्वेशन तक का इंटरवेंशन कुछ अप्रोप्रिएट थे, कुछ लेटर क्रिटिसाइज्ड हुए। इसका मतलब यह है कि आज का इमैक्युलेट लुक ये एक लेयर्ड है, क्यूरेटेड हिस्ट्री का रिजल्ट है। कुछ मिथ्स सर्कुलेट करते हैं जैसे ब्लैक ताज या तेजो महालिया क्लेम्स दैट ताज ओरिजिनली है टेंपल। स्कॉलर्स जनरली इन क्लेम्स को क्वेश्चन के साथ देखते हैं। ब्लैक ताज का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वीक है। टेंपल क्लेम का भी मेन स्ट्रीम हिस्टोरिकल कॉन्सेंसस सपोर्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात, मिथ सिंबॉलिक पावर रखते हैं लेकिन इनको फैक्ट से कंफ्यूज मत करो। फोटोग्राफ यानी कि एनोमलीज और पेरियोडोलिया साइंस जो ग्रॉसली फोटोज और ब्लर्स लोग दिखाते हैं। अक्सर लोग जब वहां रात में जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि वहां पर कुछ अनसीन बीइंग्स रहते हैं। दोस्तों, ये उनका टेक्निकल रीजन अक्सर लो लाइट, लॉन्ग एक्सपोजर, मोशन ब्लर, लेंस फ्लेयर और पेरियोडोलिया है। ह्यूमन टेंडेंसी टू सी फेसेस इन द पैटर्न्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान शैडोई फिगर्स ढूंढता है साये में। पहले टेक्निकल चेक्स करे फिर सेंसेशनल क्लेम्स देखें। दोस्तों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के बावजूद ताज लोकल इकोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। टूरिज्म, जॉब्स, आर्टिसनशिप, हॉस्पिटैलिटी, लेकिन मास टूरिज्म से वियर एंड टियर होता है। बफर जोन्स और रेगुलेशंस को बैलेंस करना जरूरी है। एक्सेस भी चाहिए और प्रिजर्वेशन भी। कंजर्वेशन के लिए साइंस बेस्ड पॉलिसीज
एयर क्वालिटी कंट्रोल और रिवर मैनेजमेंट एसेंशियल है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ताज की बुनियाद यमुना के सांसों पे डिपेंडेंट है। पोल्यूशन केमिकल एरोजन कर रही है। येलोइंग और ब्लैक क्रस्टस जो हम आज देखते हैं वो पार्टली रेस्टोर्ड है या क्यूरेटेड सरफेस है। ब्लैक ताज और टेम्पल क्लेम ज्यादातर मिथ है, सिंबॉलिक नॉट प्रूव। हजारों आर्टिसंस और डिकेड्स का काम, ये एक आर्किटेक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फीट था। ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है, लेकिन ये सिर्फ स्टोन्स और इनले का खेल नहीं है। इसके पीछे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, साइंस, कंजर्वेशन और मिथोलॉजी सबका मिलन है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम अपने एक्शन से इस मॉन्यूमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। पोल्यूशन, अनरेगुलेटेड टूरिज्म और कभी कभी गलत कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ताज को आने वाली नस्लों के लिए भी रखें तो सिर्फ फोटोज लेना काफी नहीं है, हमें अवेयरनेस फैलानी होगी, साइंस को फॉलो करना होगा और पॉलिसी को सपोर्ट करना होगा। अगर तुम सच में ताज से प्यार करते हो तो 2 छोटे स्टेप्स लो। पहला, कंजर्वेशन इनिशिएटिव को सपोर्ट करो। दूसरा, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिस फॉलो कीजिए। रेस्पेक्ट द साइट और लोकल आर्टिसंस को वैल्यू दो। दोस्तों आप देख रहे थे द वैलिड ट्रुथ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री यूजफुल लगा या इसमें कोई भी पार्ट आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया और अगला वीडियो किस बारे में होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सीखो, समझो और अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करो।